या अब आ रही है आवाज? Yes, ma'am. Good morning. मॉर्निंग, हाउ आर यू? Looking very pretty, ma'am. थैंक यू। या थैंक यू सो मच। तो अब आप लोग थ्रेड स्टार्ट करोगे, मैं अटेंडेंस स्टार्ट करती हूँ। ऑलमोस्ट लेट हो चुका है, सॉरी। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डियर। Okay. मैम आज आप क्या एबीटीसी के बारे में बताएंगे, क्या है क्या नहीं, कारण कुछ भी पता नहीं हमें। हाँ, मैंने ग्रुप में सेंड किया था ना डियर। हाँ, लेकिन उसमें और जो हम अभी कोर्स कर रहे हैं उसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? ओके, बताऊंगी अटेंडेंस हाँ के जी। बाद, ठीक है? हाँ, और मैम उसमें हेयर और मेकअप भी है या सिर्फ स्किन रहती है? हाँ, मैं बताती हूँ, सभी बताती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ जी। हो रही है, यहाँ आ रही है, सामने आ रही है। तो प्लीज थोड़ा जोर से आवाज दीजिएगा, जैसे सुनाई दे। ओके, और साइलेंटली होगा, आप थ्रेड चलाते रहोगे सभी। शीतल वाल्मीकि, का सुमन। यस मैम। पूजा देवी, नहीं है बता। इसका कुछ करो, कुछ भी नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं, तो प्लीज कुछ करो। नहीं बैठने करवाते नहीं, अभी कुछ नहीं आ रहा है। पूजा देवी से दवा दो। पूजा देवी, संगीता करमकर, गजाला शेख, किरण भरते। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ऋतुजा टांगड़े, प्रांजल मानपे, ओके, रणदीप कौर भाटिया, चित्रा विजय मोरे, शकुंतला देवी, पूजा गुप्ता, पटेल अलका, प्रियंका पल्लो, Present. कविता नायर, राणा प्रीति, यस मैम। मनाली, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बरखा शर्मा, Good morning, ma'am. Present. गुड मॉर्निंग, अंकु भारती, प्रेजेंट मैम। खान, रुमाना खान, शान जी, रमीजा शेख, शबनम भगवान, Present, ma'am. भागवन ना, सॉरी, Ma'am, it's Bhagwan. बाग, ओके, Ma'am, बागवान, BAGWAN. ओके, या निम्रा मोमिन, मुस्कान पिपारी, जीनत पुनावाला, प्रेजेंट मैम। हाँ आया है। अदिति दिसाले, Present, ma'am. नूतन शाह, ये गूगल पे भी है और ये भी है, फोन पे भी है। संगीता रमाकांत, काली अंबेकर, यस मैम। कर लो कोई इनवाइट, मैं लगे स्टार्ट कर दूँ।
या चारुशीला, चारुशीला, सोनल शिंदे, प्रियंका माने, प्रेजेंट मैम। संगीता दिखाले, यमुना रेड्डी, Okay, present, ma'am. या रुमाना खान, गायत्री तुनिया, शुभांगी जादव, प्रेजेंट मैम। शीतल, Yes, ma'am. मीनाक्षी राजपूत, Yes, ma'am. प्रतीक्षा पवार, Present, ma'am. शेख इल्मा, तनी सनी ओवल, प्रेजेंट मैम। संगीता करमकर, पूनम बेड़िया, प्रीति राणा, यस मैम। मिहिका, Present, ma'am. पूजा कामले, Ma'am, मीका हो गया? पूजा कामले, वैष्णवी केदारी, सहमा शेख, आपका दोबारा नाम आया ना? आपका आया था क्या? शबाना, ज्योत्सना मिश्रा, Yes, ma'am. अलीशा चौधरी, शुभांगी चिमाने, यस मैम। सुवर्णा एंड पूजा। मैम मेरा नहीं आया नाम। नाम बताइए। पूजा टापरे। पूजा, मेरा भी नहीं आया। टापरे। मैंने अभी लास्ट में वही कहा पूजा। कामले, मैडम मेरा नहीं आया। शान। मैम या पूजा कामले बोल रहे हो? टापरे टापरे। तापरे, हाँ। मैंने लास्ट में पूजा बोला जस्ट, तो वही तापरे होगा आई थिंक। पहले नहीं है। ओके, पूजा तापरे। हाँ। या मेरा भी नाम नहीं है। आया सबका? बोलिए नाम, बोलिए डियर। समीक्षा अम्बेडे। मैडम इसी शान का बैच के नाम हो? नहीं आया। इसी बैच के हो? नहीं मैम, मैंने आज से ज्वाइन किया। 12 to 2 बैच की थी मैं। तो मुझे कब बताओगे? 22। अच्छा पहले के हो, लेकिन आज से फर्स्ट डे अब यही ग्रुप में रहोगे हमेशा? आंसर मी प्लीज। समीक्षा नेक्स्ट अम्बेडे। और कोई है? शान प्रसन्न नहीं लिखी है मैडम शान का। हाँ, अब मैंने ले लिया था, आपने आवाज नहीं दी थी। ओके, मैम किरण बराटे। मैम पूजा देवी। या पूजा देवी। यस मैम। ओके, जस्ट 1 मिनट। और शान एजी। यस मैम। या यस। ओके, नेक्स्ट और कौन है? किरण बराटे। किरण बराटे। किरण, आज आप आज से ज्वाइन हो ना यहाँ पे अभी? नहीं मैम, पहले से हूँ मैं। कितनी तारीख से? 17। तो रोज आते हो? हाँ यस मैम। रोज आते हो तो कल अटेंडेंस कहाँ है आपकी? कल दी थी ना मैम अटेंडेंस। Okay.
ना इसमें, देखो कैसे बोल रहे हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। गजाला। सॉरी, गजाला। गजाला। एंड नेक्स्ट? मैम मिहिका हो गया है। कौन? मिहिका हो गया है। मिहिका। मैम आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो, मैंने नाम लिया था। मिहिका, हाँ हो गया है। ओके मैम, मैंने प्रेजेंट बोला है, सब मुझे लगा हो गया आवाज। सभी का ऑलमोस्ट? मैम मैं रह गई हूँ, मेरे यहाँ लेट लिंक आया है इसलिए इशू है। हाँ, तो पूनम बेडिया। नाम बताइए। पूनम बेडिया। पूनम बेरडिया। पूनम बेडिया। क्या? यस मैम। और कोई? दैट्स इट? यस मैम। सीजर चलाएंगे सभी फास्ट। और तीसरा क्या बताया? इल्मा और मुस्कान बुखारी। एक इल्मा है ना, तो उल्टा मुस्कान आपका पहले मुस्कान ही है ना, मुस्कान बुखारी। हमारे 2 सेट्स कंप्लीट हुए सबके? आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। तो 2 सेट्स इज कंप्लीट? यस मैम। या सो सभी बुक्स निकालेंगे। कल हमने आईब्रो ड्रॉ किया था। यस मैम।
कल हमने आइडियल ड्रॉ किए थे, वो ग्रेड निकालिए। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा। बस बस अभी दिख रहा है। सो हमने कल ये ड्रॉ किया था, सभी ने ड्रॉ किया है। जिन्होंने नहीं किया Yes, ma'am. तो सभी का चेक करने वाले हैं, ठीक है? क्या थ्रेडिंग आप सबकी चल रही है? प्रॉपर्ली थ्रेड चल रहा है? यस मैम। थ्रेडिंग प्रॉपर्ली चल रही है सबकी? यस मैम। या थ्रेड चलाते समय बीच में अगर थ्रेड जब चला रहे हो बीच में अटक रहा है या प्रॉपर्ली पूरा कंप्लीट हो रहा है? अटक रहा है। अटक रहा है? पूरा हो रहा है मैम। ये वाला का पूरा, फिर ये वाला। ओके, थ्रेड क्यों अटक रहा है? ठीक है, मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगी, उसके बाद मैं लिखाना चाहूंगी। ओके, यहाँ पे पहले मैं दिखाना चाहूंगी, उसी के हिसाब से मैं लिखाना चाहूंगी बाद में। सॉरी, चाय से पानी बोलोगे क्या प्लीज? कल वाला ही पानी है उसमें। ठीक है, दिख रहा है सभी को? यस मैम। ओके, तो थ्रेडिंग जब हम करते हैं, ठीक है, ये राइट साइड में हम डालते हैं, पकड़ती हो टाइटली। ओके, सी जब आप बॉल लेते हो ऐसा करके छोड़ नहीं देना, सी पूरा कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है कैसे होता है? ऐसे, बट पूरा कंप्लीट करना है। बहुत सी मतलब बैकवर्ड भी जाना है। मैं अब देखो कहाँ से कंप्लीट करी हूँ, फिर से बैक जा रही हूँ, फिर से पूरा देखा, फिर से बैक। तो ये पूरा जाना है। अगर आप पूरा नहीं जाओगे तो क्या होगा? क्लाइंट को बहुत ज्यादा दर्द होगा। क्या होगा? क्लाइंट को बहुत ज्यादा दर्द होगा जब आप थ्रेडिंग करोगे। तो मोस्टली कहा जाता है, कोई कोई थ्रेडिंग करता है तो बोलते हैं कि मैं इस पार्लर में जाती हूँ, नहीं बहुत दर्द होता है, इसके हाथ से करती हूँ तो दर्द नहीं होता है। ऐसे हमने वर्ड सुने हैं। तो यही एक रीजन है कि जो हमारा जो थ्रेड है वो पूरा रिवर्स बैक जाना चाहिए। दिखाइए चला के, सभी चलाइए, देखिए, ट्राई कीजिए, मैं जो बोलना चाह रही हूँ समझ रहे हो?
तो यही एक रीजन है दर्द होने का कि हमारा जो थ्रेड है वो बैक रिवर्स जाना चाहिए प्रॉपरली। यस, और जो पेपर पे कर रहे हो तो भी पेपर पे कीजिए अभी। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें सीखनी भी है और लिखनी भी है। ओके, सो जब थ्रेडिंग कर रहे हो तो वापस रिवर्स आपको बैक जाना है, वहीं पे खत्म नहीं करना है। फिर से दिखा रही हूँ, तो पेपर पे ट्राई कीजिए, जो आवाज आएगा मीन्स आपके बाल निकल रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आवाज आएगा। ये बंद हुआ, फिर से बैक जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर से बैक जाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैम मेरा नहीं हो रहा है। हाँ, तो नहीं हो रहा है मीन्स प्रैक्टिस नहीं हुई अब तक। किसका नहीं हो रहा है? मेरा सनी, तन्वी सनी। तन्वी सनी, ओके करो। नो मैम, नहीं जम रहा मेरे को। आप डेली थ्रेडिंग नहीं करते हो? करती मैम रोज। देन ना धागा अभी घर आया है देखो। ओके, नहीं करो। हम पहले थ्रेड चलाना सीख रहे थे सिरी, अब जो सीख रहे हैं वो टेक्निक सीख रहे हैं। ओके, पहले हम तो क्या सीख रहे थे? थ्रेड को पकड़ना एंड थ्रेड को चलाना, दैट्स इट। ठीक है, अब हम जो सीख रहे हैं वो टेक्निक सीख रहे हैं। तो पहले थ्रेड को चलाना नहीं आ रहा है तो प्रॉपर डेली प्रैक्टिस करो। क्यों नहीं आ रहा है, रीजन क्या है? चलाइए, मुझे तन्वी से मेरे सामने चलाइए, स्टार्ट कीजिए। यस, देख रही हूँ मैं। कितने ले रहे हो अंदर राउंड? 7 टाइम मैम। या करो। मैम हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है? और ऊपर जा रहा मैम वो थ्रेड। कौन बोल रहा है? नहीं मैम, तन्वी। हाँ, ऊपर जा रहा है। बताती हूँ मैं, पहले एक मिनट क्लियर करूँ कि रिटर्न क्यों नहीं जा रहा है और ऊपर क्यों जा रहा है, इसका भी आंसर देती हूँ। चलाइए मेरे सामने फास्ट। आप लोग प्रैक्टिस करो कि रिटर्न जाना चाहिए, ठीक है? बीच में अटकना नहीं चाहिए। यस, रिटर्न, या पूरा जहां से स्टार्ट करो पूरा रिटर्न जाना चाहिए। गुड, ठीक है, चलाइए। मैम थ्रेड लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए ना? अब ध्यान से देखिए तन्वी सोनी, मैं एक एक को बताती हूँ प्लीज। जस्ट तन्वी सोनी देखिए और सभी देखिए, बाकी भी। सोनी ने मैम, सनी। सॉरी, सनी सनी। हाँ तन्वी सनी। सोनी बोले मैम, सॉरी। आपका ये जो लेफ्ट हैंड का जो है, देखो आपने यहाँ तक लिया, इतना बड़ा। कितना बड़ा लिया? इतना बड़ा लिया है, इतना बड़ा नहीं लेना है। फर्स्ट तो आपकी यही पॉइंट दिखी मुझे। ओके, तो इसे छोटा करो, इतना होना चाहिए। हुआ? पूजा ठाकुर, रिवर्स जाओ, पूरा अधूरा रिवर्स जा रहे हो पूरा। सी मुझे पूरा एंड तक जाना है, फिर से बैक आना है। मैम लेफ्ट में चलता है थ्रेड। कौन बोल रहा है? मैम प्रीति। Where are you? मैम मेरा भी लेफ्ट टू राइट जाता है। शीतल। हाँ, दिखाइए। लेफ्ट टू राइट जा रहा है मीन समझी नहीं क्या बोल रहे हो। मैम देखो ऐसे। ये जो बोल रहा है एक बार नाम बताइए मुझे, थोड़ी वहां पे दिख रहा है कौन बोल रहा है। जब बुला रहे हो तो नाम बोलिए, कौन बोल रहा है। ओके मैम शीतल। प्रीति, हाँ क्या बोल रही है? चलाइए।
मैम मेरा ना थ्रेड लेफ्ट से चलता है, राइट से नहीं चलता। मुझे थ्रेड तो दिखाइए, आपका इतना सारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कम कीजिए या दिखाइए प्रॉपर्ली। थोड़ा जूम आ जाइए, जूम दिखा दो, आएगा। प्रीति का, प्रीति कौन है? प्रीति राणा। ठीक है, आप ही आ जाइए, जूम थोड़ा सा आगे आ जाइए और थ्रेड का डिस्टेंस कम रखिए तो दिखेगा, इतना बड़ा नहीं। ओके हाँ, अब आ गया, दिखाइए, आ गया, चलाइए। ओके स्टार्टिंग से थ्रेड निकालिए, खोलिए, आपकी मिस्टेक आप पता चलेगी। खोलिए पूरा, पूरा खोलिए, पूरा। कौन सा साइड ये होल्ड किया है, पूरा खोलिए। ये देखिए, ये जो टर्निंग ही ले रहे हो गलत ले रहे हो, तो उल्टा नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? रॉन्ग, ऐसे लेना, नो ऐसे नहीं लेना है, ऊपर से लेना है। ऐसे देख लो एक बार, देखो ये ऐसे आप उल्टा ले रहे हो तो इस उल्टा ही चलेगा। देख रहे हो यहाँ से, ठीक है? अब देखिए चला के, पूरा स्क्रीन कर दो। तो मैं जब भी बताती हूँ प्लीज ध्यान से सुना कीजिए। मैम ये रिवर्स कैसे लेते हैं पता नहीं चल रहा है। तो कौन बात कर रहा है? प्रियंका बोल रही थी। हाँ, रिवर्स नहीं चल रहा है मीन्स प्रियंका चलाइए। क्या नहीं चल रहा है? अभी का रिवर्स आ रहा है, प्रियंका चलाएंगे पलो। रिवर्स नहीं आता मीन्स स्पीड नहीं है अब तक। क्या नहीं है जी? स्पीड नहीं बढ़ी है अब तक। क्या नहीं बढ़ी है? स्पीड। या तो पेपर पे चलाइए, इसलिए तो पेपर मैंने कहा है ना, पेपर पे चलाओगे तो वो पूरा रिटर्न आएगा। चलाइए पेपर पे, डोंट वरी। अभी हमें क्लास मंथ भी नहीं हुआ है, तो 1 मंथ में हमने सिर्फ थ्रेडिंग चलाना सीखा, बहुत बड़ी बात है। ओके तो टेंशन मत लो कि हमें नहीं आ रहा है, आता है, सभी को आ जाएगा, बट जो जो बोल रही हो वो कीजिए। पेपर पे चलाइए। और किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम मैं शुभांगी, हाँ, मेरा थ्रेड ऊपर ऊपर चला जाता है। हाँ, ऊपर चला जाने का रीजन क्या है? सभी ध्यान दोगे सवाल को। एक जना सवाल, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। ओके जब एक जना सवाल पूछता है तो वो सवाल सभी के लिए रहेगा, हो सकता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो तो सभी सुनोगे, ठीक है? थ्रेड ऊपर जाने का रीजन क्या होता है? सी देखो उसी जगह है थ्रेड ऊपर जाने का रीजन होता है। अब देखो मेरा थ्रेड कैसे ऊपर जाता है, कैसे ऊपर गया? मेरा हाथ ऊपर चले गया, इसीलिए। समझ में आया? यस मैम। मेरा हाथ ऊपर चले गया इसलिए थ्रेड ऊपर जाता है, तो हाथ को हमें कंट्रोल करना है इसी जगह। सी अब मेरा थ्रेड ऊपर जा रहा है, अब देखो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरा हाथ ऊपर चले गया, तो ये प्रॉब्लम होती है। समझ में आया सभी को? फिर से एक बार देखो, थ्रेड ऊपर कैसे जाता है। सी मेरा हाथ ऊपर चला गया इसलिए थ्रेड भी ऊपर गया, दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो अगर हाथ पे कंट्रोल करोगे तो थ्रेड ऊपर नहीं जाएगा। सी कंट्रोल देखिए कैसे होगा। तो आपको ध्यान देना है, जैसे ही ऊपर जा रहा है फिर से नीचे आ जाइए। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती है सबसे। थोड़ा सा ही लग रहा है आपको ऊपर चढ़ गया, फिर से नीचे आ जाइए। सी ऐसे नीचे आ जाइए, ठीक है? तो ऐसे आदत डालनी है आपको। अभी ध्यान देना हर एक बात को कि ऊपर जा रहा है फिर से नीचे आ जाना, ठीक है? ठीक है मैम। हाथ अगर ऊपर जाएगा तो छोटा ही होगा ना, फिर ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? सो क्लियर डाउट? यस मैम। तो हमारे हाथों पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे हाथ ऊपर, आपको पता चले थोड़ा ही ऊपर, जरा ध्यान देना है, वापस फिर से नीचे लेना है। तो थ्रेड छोटा रीजन ये है। और जिनका अब हो रहा है आपका प्रीति? यस मैम। आपने उल्टा सब कर रहे थे ना? यस मैम। वीडियोस नहीं देखते हो मीन्स, है ना? नहीं मैम, देखा था पर वो हो ही नहीं रहा था, बीच में गार्ड भी लग जाता। हो रहा है ना? यस मैम। डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है? और कौन था? या तन्वी, सनी, पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे हो? हो रहा मैम अभी। हो रहा है ना?
तो हमने अभी तक सिर्फ थ्रेड को पकड़ना ही सीखा है या थोड़ा बहुत चलाना, नहीं कि हमें आ गया, हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। तो जो छोटी छोटी पॉइंट्स बताई वो समझ में आई। और हमें रिटर्न जाना है। कहाँ जाना है? रिटर्न जाना है। मतलब क्या? सब चला के दिखाओगे मुझे? रिटर्न जाना है मतलब क्या? सब चला के दिखाओगे? मैम एक क्वेश्चन, पहले ये कंप्लीट कीजिए, बाद में। पूनम बेड़िया थोड़ा सा प्रॉपर कीजिए। यस, आपका मुझे रिटर्न नहीं दिख रहा है, अधूरा जा रहा है। रिलैक्स से कीजिए, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स से। पहले स्लो स्लो चलाइए। अलका पटेल, कोई प्रॉब्लम चल रहा है? हो रहा है मैडम। गर्दन चलाइए, गर्दन नहीं हिल रही है आपकी। बांगी, गर्दन नहीं हिल रही है, शोल्डर हिल रहे हैं। ठीक है, तो जिनका थोड़ा बहुत नहीं भी हो रहा है, डोंट वरी, हो जाएगा। बट जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ मुझे ध्यान रखना है, ठीक है? yes, 8 10 कब नंबर चेंज होगा आपका? नाम सॉरी, गैलेक्सी A10। तो हमें आज क्या क्या पता चला? मिस्टेक्स कि थ्रेड ऊपर क्यों जाता है, वो रीजन पता चला क्यों जाता है थ्रेड ऊपर। हाथ पे कंट्रोल करना है। अब हमें हाथों पे ही ध्यान देना कि हमें हाथों पे देखना है, फोकस करना है कि थोड़ा भी अगर ऊपर जा रहा है तो फिर से हमें नीचे लाना है उसे, ठीक है? और दूसरी पॉइंट क्या पता चली? जैसे उनका, प्रीति का क्या हो रहा था, लेफ्ट साइड से राइट जा रहा था, क्यों जा रहा था? उन्होंने स्टार्टिंग से ही रॉन्ग लिया था, ठीक है? सो रॉन्ग लेने का भी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। थर्ड हमें क्या पता चला कि हमें थ्रेड को रिवर्स लेना है, अधूरा नहीं करना है, थ्रेड को पूरा रिवर्स लेना है। रिवर्स लेना क्यों है? रीजन मैंने बताया क्यों। दर्द नहीं, पेन नहीं होता है और फिनिशिंग होती है काम। सॉरी, दर्द होता है, क्लाइंट को पेन नहीं होता है। यस, तो इसीलिए ही कहा जाता है किसी के हाथ से दर्द होता है, किसी के हाथ से नहीं होता है। तो यही रीजन होता है कि हम थ्रेड को बैक नहीं लेते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली, या सो करते रहिए, एक 5 मिनट और करते रहिए। देखिए ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे। चलाइए चलाइए मैडम जी, चलाइए। रिवर्स हो रहा है। हाँ, ये सिर्फ बोलने में थ्रेड है, इम्पोर्टेंट चीज है आईब्रोज, समझे? सो इम्पोर्टेंट चीज है, हमें सीखनी ही है। ये इतनी छोटी छोटी चीजें आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी, ना ही कोई बताएगा। तो ये टेक्निक्स है, बता रहे हैं तो उसका फायदा उठाओ। पूनम बेड़िया, यस मैम। की गर्दन नहीं हिल रही है और मुझे थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है। गर्दन बिल्कुल नहीं हिल रही मीन्स आपके बाल निकलेंगे ही नहीं। नहीं लग रहा है आपको? हिल रही है मैम, अभी हिल रही है, इतनी देर से नहीं हिल रही थी, ठीक है? तो फिर कल से मैं तो बिलीव नहीं करने वाले हूँ, आप लोग घर में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे यहीं पे कराना है। करते हैं मैम रोज। गर्दन हिलाइए, यस। तो हम रिटर्न करें, बुक्स निकालिए। यहाँ पे आईब्रो ड्रॉ किया है, हम कुछ लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कितना देती हूँ मैं? हाँ देती हूँ, 9। हाँ चाय तो दो, कैसे देती हूँ मैंने उसको। हाँ थैंक यू। मैंने ही बोला था आए तो बुलाना। तो पहले पॉइंट्स लिख लेंगे, उसके बाद मैं ड्राइंग थोड़ी एक्सप्लेन करूंगी। ड्राइंग सबने निकाली है? ड्राइंग में एक एक पॉइंट ध्यान दिया है मैंने। इस ड्राइंग में यहाँ पे गैप किया है। मैम जूम करिए, दिखाई नहीं पड़ रहा है। या
जूम अभी भेज दीजिए, वैसे दिख रहा है? हाँ मैम। जी, सभी को ध्यान देना है। मैंने ड्राइंग करते समय इस यहाँ पे लीव किया है, मींस डिस्टेंस मेंटेन, डिस्टेंस छोड़ा है, और ऊपर का भी जो पॉइंट है वहां पे भी डिस्टेंस छोड़ा है। सभी ने छोड़ा है? हाँ, सभी ने डिस्टेंस छोड़ा है। झूठा 11 बज गए समझ यार, क्या है ये तरीका और होता है कोई चीज दूसरा, का? मैंने ये ऊपर की लाइन बनाने का मतलब क्या है, किसी ने पूछा नहीं। ये जो मैंने लाइन बनाई है, इसका मतलब है हमें आईब्रोज से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके थ्रेडिंग करनी है, डायरेक्टली आईब्रोज में अंदर नहीं जाना है। ठीक है? हाँ मैम। मतलब क्या है, आईब्रोज में डिस्टेंस मेंटेन करना है। जब आप आईब्रोज कर रहे हो, डायरेक्टली आईब्रोज पे अंदर नहीं चले जाओगे। तो जब हम आईब्रोज सीखेंगे तब पता चलेगा क्या है, बट थोड़ा सा मालूमात होना चाहिए, दैट्स व्हाई बता रही हूँ। अभी आपको नहीं करना है, बट मालूम, इसीलिए ये ड्रॉ किया हुआ है कि नीचे से भी डिस्टेंस मेंटेन रखना है और ऊपर से भी। लर्नर्स की बात है, किसकी बात कर रही हूँ? जो लर्नर्स है, हम सब अभी लर्नर्स है, ओके। और इसमें भी, इसी शेप में भी यही है, मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है, और यहाँ पे मैंने गैप दी है बिकॉज यहाँ के बाल नहीं निकालने हैं हमें। पहले यहाँ के बाल नहीं निकालने हैं हमें, ठीक है। सो हम इसके बारे में पॉइंट्स लिख रहे हैं, लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए इंपॉर्टेंस। उधर भेज दीजिए। आपको क्लाइंट को आईब्रोज के मिडिल में पकड़ने के लिए बोलना है, मींस लिख लीजिए। आपको क्लाइंट को आईब्रोज के मिडिल में पकड़ने के लिए बोलना है, मींस अगर आप ये आईब्रो कर रहे हो इस शेप में, तो मिडिल में बोलोगे, इसके सेंटर में, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो। अगर आप ये नॉर्मल आर्च है, ये क्या है? नॉर्मल आर्च है, लिख लो। अगर आप ये वाला शेप कर रहे हो तो क्लाइंट को एग्जैक्टली मिडिल में पकड़ने के लिए बोलोगे। नॉर्मल आर्च है, नॉट आर्च है, इसे कहेंगे हम लोग प्रॉपर आर्च। मैम सेकंड शेप को क्या कहते हैं? आर्च। थर्ड भी हम कर देते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में अलग से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। ये वाला भी कर लीजिए। इसे क्या कहेंगे? राउंड शेप, इसे कहेंगे आर्च। इसे कहेंगे क्या? ठीक है, तो ये तीनों है। सो मैं तीनों का एक्सप्लेन करूँ। अब तीनों ड्राइंग है आपके पास। तो सबसे पहले राउंड पे आएंगे। हमने कुछ लिखा है, थी क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ, उसके बाद नॉर्मल आर्च के लिए, ठीक है। नॉर्मल आर्च के लिए मिडिल में पकड़ने के लिए बोलना है। और इसके लिए अब आर्च के बारे में लिखिए। आज जब आर्च वाला आईब्रोज करते हैं तब हमें क्लाइंट को पॉइंट की तरफ पकड़ने के लिए बोलना है, ठीक है। नंबर 2, आर्च शेप की बात कर रहे हैं।
जब आर्च शेप का होता है तब क्लाइंट को कहाँ पकड़ने के लिए बोलोगे? पॉइंट पे, ठीक है। और जब हम राउंड शेप में करते हैं तो मिडिल में, मिडिल में, ये मिडिल, ये यहाँ, और दिस इज ऑल्सो मिडिल, ठीक है। मैम जब हम आर शेप के देने हैं तो ग्राहक को कहाँ बोलेंगे? पॉइंट पे, पॉइंट जहाँ पे हमें पॉइंट बनानी है, ओके। सो मैंने जो पर्सनल ग्रूमिंग के है, आ रही नहीं है, आपने कम किया आपने, ओडिया। फोन बंद करना कर लो, बहुत बात है क्या यार, कब नहीं बता। आप लोग एक्सचेंज रहिए, पीछे जाइए। सच में मुझे सीधे से नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ध्यान नहीं था, बट अचानक से मुझे एकदम सा ये झटका आया कि वो इतना गर्म हो रहा है, ठीक है। सो लिख लिया। जब हम नॉर्मल आर्च करते हैं तो क्लाइंट को हम मिडिल में पकड़ने के लिए बोलते हैं। आर्च शेप में हम क्लाइंट को पॉइंट की जगह पकड़ने के लिए कहेंगे, एंड राउंड शेप में हम क्लाइंट को मिडिल की जगह पकड़ने के लिए कहेंगे, ओके। सो पर्सनल ग्रूमिंग में अगर जो भी स्टूडेंट अभी पर्सनल ग्रूमिंग के रिपीट हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को पर्सनल ग्रूमिंग में सिखाया था कि आईब्रो स्टार्ट कहाँ से करनी है, पॉइंट कहाँ पे होती है, और दोनों आईब्रो सेंटर में कैसे आनी चाहिए, एंड कहाँ पे खत्म होगा। जो पर्सनल ग्रूमिंग के स्टूडेंट थे उनको मैंने बताया था, ठीक है। सो हम 6 मंथ जो अभी हमारे इसमें, मैं उनको भी बताऊंगी। सो आप लोगों को पता चलेगा, यही आपके मन में यही सवाल चलता होगा कि मैम ने तो कह दिया कि पॉइंट हमें मिडिल में पकड़नी है, बट मिडिल का कौन सा मिडिल, कहाँ मिडिल आएगा हमें कैसे पता, और इसका एंड कहाँ आएगा हमें कैसे पता, ये स्टार्ट कैसे होगा हमें कैसे पता, ओके। सो मैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ, ओके। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इन तीनों का लिख लिया, आगे लिख लीजिए। अब मैंने जो आपको पॉइंट बताई, हमेशा लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट, हमेशा थ्रेड की मतलब जो आप धागा यूज कर रहे हो आईब्रोज को, हमेशा थ्रेड की रिटर्निंग होनी चाहिए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। लिख लो, हमेशा थ्रेड की रिटर्निंग होनी चाहिए। इफ रिटर्निंग नहीं होगी तो बहुत ज्यादा पेन होगा। और रिटर्निंग करने से पेन नहीं होगा। रिटर्निंग मीन्स वही होता है ना, जितना पहले फर्स्ट टाइम में अपने ओपन किया था वापस से उतना ही ओपन करना है, मतलब पूरा जो मैंने एक्सप्लेन आपको दिखाया प्रैक्टिकली वही मैं लिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा चलता रहेगा, मैं 1-2 दिन कंटिन्यू सिखाऊंगी, डोंट वरी। सो सॉरी या अब नेक्स्ट स्टेप लिखोगे। जो लर्नर्स है, जो बिगनर्स है, लिख लो। जो बिगनर्स है, जो बिगनर्स है या लर्नर्स है, दोनों लिखोगे, ठीक है। इफ एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल इफ क्लाइंट के आईब्रोज के बाल या हेयर, इफ क्लाइंट के आईब्रोज के हेयर बहुत ज्यादा थिक है, होते हैं ना, इतने थिक होते हैं जो देख के ही हो जाते हो, लंबे होते हैं या थिक होते हैं, निकालने में आसानी नहीं होती, बहुत किसी किसी का तो ब्लड आ जाता है लिटरली। सभी को पता है ये चीजें, यस मैम। थिक होते हैं। तो जब हम लर्नर है, बिगनर है, अगर ऐसा क्लाइंट हमारे पास आता है तो लास्ट में क्या कंप्लीट किया, या तब हमें स्टीम वाला प्रोसेस यूज करना है, जैसे कि किस वाला प्रोसेस मैम? स्टीम दे रहे हो ना, इसमें क्लीन अप वगैरह में स्टीम चालू किया है ना हमने,
यस मैम। तो स्टीम की बात कर रही हूँ, तो स्टीम वाला प्रोसेस यूज करेंगे, मीन्स उसे स्टीम देंगे। ओके हम लर्नर है, तो अगर आपको लग रहा है बहुत थिक है, ये है, डायरेक्टली हाथ नहीं डालोगे, आप क्या करोगे, उसे स्टीम दोगे। ठीक है, अगर स्टीम प्रोसेस नहीं तो आप क्या करोगे, हॉट टॉवेल वाला मेथड यूज करोगे। लिखो हॉट टॉवेल, गर्म पानी में टॉवेल डाल के पूरा निचोड़ के उस जो गर्माश होती है वो उसकी बाफ रखोगे, बाफ नैपकिन या कुछ। ठीक है, तो स्टीम वाला प्रोसेस दे दिया तो हो गया। स्टीम दो तरीके के प्रोसेस होती है, एक तो टॉवेल से होती है और एक स्टीमर से होती है। ठीक है, जो बिगनर्स है, लर्नर्स है, उनको लग रहा है बहुत थिक है, बहुत ज्यादा मोटे है, मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, तो पहले ये प्रोसेस होगा। ओके, ये प्रोसेस फॉलो करने से बाल इजीली रिमूव होते हैं, क्योंकि स्टीम करने से क्या होता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, मैम ये प्रोसेस फॉलो करने से बाल इजीली रिमूव होते हैं, बिकॉज स्टीम से क्या हो जाएगा, पोर्स ओपन हो जाएंगे एंड बाल इजीली रिमूव होगा। ओके, तो स्टीम वाला मेथड बताया, दूसरा मैंने बताया हॉट टॉवेल या हॉट नैपकिन। समझ में आया? ठीक है, तो ये दो प्रोसेस फॉलो करनी है हमें। मैम स्टीम कितना टाइम दे सकते, कितने टाइम? थोड़ा जोर से बोलिए, सवाल क्या है? मैम ये जो स्टीम देना है ठीक है आईब्रो पे, वो आधा मिनट या 1 मिनट, कितने टाइम के लिए देनी है? 1 मिनट, 1 से 2 मिनट दोगे, 2 मिनट्स एटलीस्ट दोगे, अगर बहुत हिट लग रहे हैं आपको तो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, अगर हम आर्च वाला आईब्रो कर रहे हैं, अगर हम आर्च वाला आईब्रो बना रहे हैं, मीन्स ये वाला आईब्रो बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें लिख लीजिए स्टार्टिंग से थ्रेड चलाना है, हमें स्टार्टिंग से थ्रेड चलाना है। हमें स्टार्टिंग से थ्रेड चलाना है और पॉइंट आने से पहले वहीं पे रुक जाना है। सी, हमें स्टार्टिंग से थ्रेड चलाना है, बट पॉइंट आने से पहले हमें वहीं रुक जाना है। समझ में आ रहा है? क्यों बातें चल रही है? पीछे हो तो वेट, अभी जो बोल रही हूँ वो समझिए, ऐसे उसको भी समझ में नहीं आएगा, ये आपको भी नहीं। ठीक है, जब हम फिर से एक बार बताइए। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बट पॉइंट आने से पहले यहाँ पे रुक जाएंगे। लिख लिया सब लोगों ने? पॉइंट आने से पहले रुक जाओगे, उस पॉइंट को छोड़ दोगे, नीचे वाला कंटिन्यू करोगे। अगर हम आर्च वाला आईब्रो बना रहे हैं तो फ्रंट से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट आने से पहले वहां पे रुक जाएंगे, मींस वो पॉइंट को हम नहीं निकालेंगे। ओके, देन पॉइंट को छोड़ के बाकी वाला ये प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। समझ में आया सभी को? अब इस ये ऊपर वाला हो गया, पॉइंट के ऊपर वाला। अब पॉइंट फिर एक बार बताओ ना। जब हम आर्च वाला आईब्रो करते हैं, आर्ट्स वाला फिर से बता रही हूँ मैं, जब हम आर्च वाला आईब्रो करते हैं तब हम स्टार्टिंग से थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। जूम दिख रहा है सभी को? यस मैम। और जूम दिख रहा है, ठीक है। तो जब ये आर्च वाला बनाते हो तो क्या करते हो, स्टार्टिंग से थ्रेडिंग स्टार्ट करते हो। कहाँ तक? पॉइंट आने से पहले हमें स्टॉप होना है, मींस पॉइंट को नहीं निकालना है पहले। समझ में आया? पॉइंट नहीं निकालेंगे, वो पॉइंट वाली एरिया छोड़ के आप यहाँ का जो एंड है वो पार्ट कंप्लीट करोगे। सभी ने लिखा? अब ये तो हुआ फ्रंट। अब इसी आर्च का हम नीचे वाला पोर्शन कैसे करेंगे? लिख लो। अब आर्च का नीचे वाला पोर्शन, जब आप नीचे वाला स्टार्ट करोगे
तो सबसे पहले लिखो, जब नीचे वाला पोर्शन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जब हम नीचे वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट के बाल निकालेंगे। आपको पता चलेगी ना पॉइंट कहाँ है ये, ठीक है। तो यहाँ के बाल रिमूव करेंगे। थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, नीचे के बाल समझ में आ रहे हैं। डायरेक्टली क्या आपके क्लाइंट का आपका आपने पकड़ा हुआ है किसी ने, तो ये आईब्रोज पूरा ऊपर है, ऊपर का आपका हो चुका है, ठीक है। अब नीचे का है मीन्स ऊपर आपको शेप दिख रही है, तो ये वाला पॉइंट तो आपको पता है इसके एग्जैक्टली जो पॉइंट है। सिर्फ यहाँ से पहले 2 to 3 लिख लीजिए हेयर्स निकालेंगे ओनली। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से 3 बाल निकालेंगे यहाँ पे ओनली पॉइंट पे। क्या लिखे मैम? ठीक है, जब हमने ये 2 से 3 बाल निकाले ना तो हमें प्रॉपरली शेप मिल जाती है। ये शेप यहाँ पे आपने निकाला, देन क्या करना है, बस यहाँ से ये स्ट्रेट जाना है, यहाँ से ये, तो ये एकदम इजी वे है। ओके, समझ में आ रहा है। सो सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट के बाल निकालेंगे, मीन्स कितने, 2 से 3 बाल निकालोगे, दैट्स इट। देन हमें पॉइंट पता चल जाती है, देन हम फ्रंट एंड बैक का काम करेंगे। जो फ्रंट वाला पोर्शन है बैक वाला बाद में करेंगे, ठीक है। तो जो आईब्रोज करता है ऑलरेडी इस वे में करके देखिए तो और इजी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ऊपर जब ऊपर का स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से आओगे, पॉइंट आने से पहले रुक जाओगे, पॉइंट नहीं निकालनी है हमें, पॉइंट को छोड़ देना है, फिर ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। ऊपर वाला कंप्लीट हुआ, आपका आईब्रोज खींचा हुआ ही है। अब आप नीचे आओगे, नीचे वाले में डायरेक्टली पहले पॉइंट का बाल निकालोगे, मीन्स कितने बाल निकालोगे, 2 to 3 ओनली, तो आपको पॉइंट पता चल जाएगी। देन आप डायरेक्टली फ्रंट या बैक हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। या सो ये हमारा वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लिखोगे, मेरे दिमाग में था कुछ बताना, याद ही नहीं आ रहा क्या बोलना था मुझे। ठीक है, हाँ अब राउंड की बात करते हैं। राउंड तो आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। राउंड आप पकड़ोगे, मिडिल में क्लाइंट को पकड़ने के लिए बोलोगे तो राउंड शेप आपको आ जाएगी आराम से, ठीक है। तो राउंड शेप में मिडिल में पकड़ना है, फ्रंट टू एंड जाना है। लिख लो राउंड आईब्रो में। हाँ, सेकेंड नंबर अगर नॉर्मल आर्च, सेकेंड ये लिखा है आप लोगों ने, आपने क्या लिखा है सीक्वेंस वाइज, यही लिखा है, तो हमने तो पहले अब ये लिख लिया ना, ठीक है। डोंट वरी, तो राउंड लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब नंबर 1 2 कर लीजिए, पेंसिल से नंबर 1 2 कर लीजिए। तो ड्राइंग को अगर लिखा वैसे है तो जिस तरह से लिखा है ड्राइंग को, उसको 1 2 कर लीजिए वैसे। ठीक है, तो जब हम राउंड आईब्रो जब स्टार्ट करते हैं तब मिडिल में क्लाइंट को पकड़ने के लिए बोलोगे, और वो फर्स्ट स्टार्टिंग यहीं से करोगे टिल राउंड शेप में जाकर एंड तक जाओगे। लिख लो व्हाट हैपन, सॉरी, या ठीक है। मैम थोड़ा हमें भी बोलिए ना मैम। राउंड के बारे में लिखना है। मिडिल में पकड़ने के लिए बोलोगे, जब राउंड आईब्रो कर रहे हो क्लाइंट को मिडिल में पकड़ने के लिए बोलोगे और स्टार्टिंग करोगे शुरू से। मैंने सॉरी यहाँ पे हाथ रखा था तो कंफ्यूज हुआ आप लोगों को, बिकॉज मैं देख नहीं रही हूँ, मैं बताते जा रही हूँ सिर्फ। सो मैंने अब यहाँ पे हमें राउंड वाला स्टार्ट करना है, मिडिल में पकड़ना है। स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करोगे और राउंड शेप देते देते हुए एंड में जाओगे, ठीक है। तो वो राउंड शेप कैसे आएगी वो हमें प्रैक्टिस में, फ्रंट या यहाँ से फ्रंट से, हाँ या इसमें आप पहले लोअर नीचे वाला आईब्रो करोगे देन ऊपर वाला, ठीक है। जब हमारा नीचे वाला आईब्रो हो जाता है ना, ऊपर वाले आईब्रो में मिल जाता है कि कितना पतला करना है, कितना मोटा रखना है, ठीक है। सो राउंड वाले आईब्रोज में कभी भी पहले नीचे वाला पोर्शन होगा देन ऊपर वाला, ठीक है।
और राउंड में तो आसानी से बिल्कुल लगा, बीच में अगर पकड़ने के लिए लगा हो तो वो राउंड शेप हमें प्रॉपर्ली आ जाती है। ओके, और इसमें भी सेम यही रहेगा। सिर्फ इसका मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना था, इसमें भी सेम यही रहेगा। और हमें पता है कि प्रॉपर राउंड नहीं है, ना ही मुझे इसमें पॉइंट बनाना है, ना ही मुझे इसमें राउंड बनाना है, तो ये हमें आ जाता है खुद ही। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मिडिल में ही पकड़ने के लिए बोलना है, तो हमें पॉइंट भी नहीं निकालिए, ना ही राउंड निकालना है। तो सबसे इजी वाला कौन सा रहता है? ये वाला सबसे इजी आईब्रो कौन सा रहता है? ये। सबसे पहले ये सीखते हैं, देन हम लोग राउंड वाला सीखते हैं, सबसे एंड में जाकर ये आता है। ठीक है, बहुत है बट अभी कंफ्यूज नहीं करूंगी, 3 पहले सीखना है, बहुत सारी होती है बट ये 3 को मतलब जो मेन है ये 3 है। ठीक है, रनिंग तो ज्यादा यही है बट अभी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेंड निकाल रहे हैं, राउंड भी है बहुत सारा। बिल्कुल बस नहीं आता। कौन सा? ये वाला सेम मिडिल में पकड़ना है, फ्रंट टू एंड कंप्लीट करना है। इस आर्च में क्या करोगे? इस आर्च में पहले ऊपर से स्टार्ट करोगे, मीडियम आर्च वाले में क्या करोगे? पहले ऊपर से स्टार्ट करोगे एंड देन नीचे वाला पोर्शन करोगे। तो ये डिफरेंसेस है थोड़ी बहुत, ये हमें ध्यान में रखनी है। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताई वो लर्नर्स के लिए थी। जहां भी आप अगर पार्लर में देखते हो कि कहाँ से, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मैंने आपको ऐसे बताया यहाँ ऐसे हो रहा नहीं, बिकॉज वो लर्नर नहीं होते हैं। हमें लर्नर है, सीखना है, तो हमें इस टेक्निक से सीखेंगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको थ्रेड चलाना आ जाएगा, ये सब पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी। देन आपको कैसे कहाँ पे आईब्रोज ड्रॉ करके निकालना है, सब मैं आपको आगे धीरे धीरे सिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमारा जो थ्रेड है वो रिवर्स जाना सीखना है हमें। ठीक है, तो हम ये पॉइंट एक बार रिवर्स ये करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो जिनका छूट गया है वो लिखेंगे, जैसे आप लिख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आया प्रॉपर्ली? आपको तो दे दीजिए उसको नोट, जब तक लिख देगी वो। आपको समझ में आया? ठीक है, आप एसी की वजह से वहां बैठो या यहाँ पे सभी को समझ में आया? किसी कोई डाउट है? समझ में आया थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, थोड़ा बात तो समझ में आ गया, थोड़ा आया ना, बस थोड़ा हाँ। करके आ जाएगा। ओके, सो हम रिवाइज कर रहे हैं इसे। ये हम उससे पहले मेरे को प्रॉपर परफेक्शन सबसे एंड, सब चीजों से एंड में होने वाले हैं, बट स्टार्टिंग थोड़ा जल्दी करेंगे तो जल्दी होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा स्टार्ट जल्दी किया है। तो टेंशन मत लो किसी चीज का कि इतना हार्ड है कैसे सीखेंगे, ऐसी कोई नहीं। हर एक टाइम पे हम हर एक चीज खुद ब खुद सीख जाते हैं, बट जैसे वो आपको बोलूंगी वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हम रिपीट करेंगे। कौन रेडी है रिपीट करने के लिए? किसे प्रॉपरली समझा है ऑनलाइन? ओके, वेरी गुड। अलका पाटिल बोलिए, या बोलिए। सॉरी, मैं सब समझ गई, आपने बोला तो मैंने हाथ ऊंचे कर दिया। ओके या ठीक है। कोई बताना चाहेगा? और मैं बताऊं? ठीक है, गजाला आप बोलिए। एकदम स्पीड जो रहेगी कम रहेगी, आवाज थोड़ा जोर से रहेगा, और प्लीज साइलेंट रहेगा, सबको चेक करना है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। म्यूट ऑन कीजिए, म्यूट साइलेंट रहेगा, म्यूट। सॉरी। और कोई बीच में नहीं बोलेगा, साइलेंटली या जोर से बोलिए। और क्लाइंट को आईब्रोज के मिडल में पकड़ने बोलना है, और जब राउंड वाला कर रहे हैं हम फॉर राउंड शेप, और अगर पॉइंट फॉर आर्च वाला जो कर रहे हैं तो क्लाइंट को पॉइंट पे पकड़ने के लिए कहेंगे। एग्जैक्टली या सबने लिखा है? जस्ट वेट, सबने लिखा है ऐसे? यस मैम। ठीक है, हाँ बोलिए आगे। हमेशा थ्रेडिंग की रिटर्निंग होनी चाहिए, अगर रिटर्निंग नहीं होगी तो क्लाइंट को पेन फील होगा, पेनफुल रहेगा आईब्रोज को। ओके, जस्ट 1 मिनट। नूतन शाह, मुझे रिटर्निंग करके दिखाइए थ्रेड की। चाहिए थ्रेड की रिटर्निंग करके दिखाइए। मैम रिटर्निंग समझ में नहीं आया, एक बार आप बताओगे? मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन हुई है। जस्ट ड्रॉ करना है ना रिटर्निंग, जस्ट मैं अंडरस्टैंड कि आप लोग जो बात कर रहे हैं, बट मैंने देखा नहीं वो। क्यों नहीं देखा? रिटर्निंग नहीं, मैं ऐसा लेट ज्वाइन हुई डॉक्टर के पास। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सब पता है? यस मैम। ठीक है, एक बार आप बता दोगे मैम? या अंकु भारती आप बताइए।
डोंट वरी, जो भी आता है बताइए, मिस्टेक होगी अब बता दूंगी बिकॉज स्टार्टिंग है, बट एग्जाम के दिनों में तो डांट मिलेगी। मैम थ्रेड लेके दिखाना है। और रिटर्निंग कैसे करने, मैंने जो फर्स्ट स्टेप दिखाया था, थ्रेड की रिटर्निंग कैसी होगी? चलाइए थ्रेडिंग। आप थ्रेडिंग रॉन्ग ले रहे हो, फिर से करो। रॉन्ग ले रहे हो मैम अपर साइड से यहाँ तक राइट है। अब देखिए क्या कर रहे हो, बाहर कर्व कर रहे हो, बाहर नहीं इन कर्व करना है। अभी तक आपको फर्स्ट स्टेप नहीं समझ में आया है, इट्स रॉन्ग। इनवर्ड अंदर लेना है अपनी तरफ। फिर गलत चल रहा है। नो गलत ले रहे हो, फिर से करो। हाँ आप सही ले रहे हो, समझ में आया? तो ये छोटी चीजें ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे होगा? कितने काउंटिंग कर रहे हो? 7 कीजिए। यस, इसे कहते हैं रिटर्निंग। समझ में आया? फिर से कीजिए, धागा टूट गया आपका। फिर से रॉन्ग करो। ओह माय गॉड। या अब राइट करो। यस कीजिए। या इसे कहते हैं प्रॉपर रिटर्निंग। वेरी गुड। जो मैंने स्टेप्स रॉन्ग बताया उसको चेंज करना है, ठीक है? गुड। या गजाला बताइए आगे। और नेक्स्ट स्टेप है, अगर बिगनर्स है तो आईब्रोज स्टार्ट करते हो, यानी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आईब्रोज में, डायरेक्टली ज्यादा बाल नहीं निकालेंगे, बीच में नहीं जाएंगे। हाँ, साइड के बाल पहले आईब्रोज करते समय थोड़ा डिस्टेंस, मतलब अगर ऊपर का कर रहे हो तो एकदम आईब्रो से स्टार्ट नहीं करोगे, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करोगे, ठीक है? और नीचे का स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा नीचे से, डायरेक्टली आईब्रोज में नहीं जाना है। ओके यस नेक्स्ट। सबने लिखा है ऐसा? यस मैम। नेक्स्ट लिखिए। और मैम एग्जाम्पल आपने बताया था, अगर क्लाइंट के बाल यानी आईब्रो के बाल अगर थिक है तो हम स्टीम वाला प्रोसेस करेंगे या फिर हॉट टॉवेल से स्टीम देंगे एंड देन हेयर रिमूव करेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस से हेयर के जो पोर्स है वो ओपन रहेंगे, तो फिर जल्दी से यानी इजीली बाल रिमूव होंगे। ओके और दर्द भी नहीं होगा। बट ये स्टेप किसे फॉलो करना है? थिक हेयर हो, थिक आईब्रोज है तो। हाँ बट कौन लोग फॉलो करेंगे? जो Beginners. लर्नर्स हैं और जो Beginners, हैं, learners. जैसे कि हम लोग हैं। ओके या बोलिए नेक्स्ट। और अगर आर्च वाला आईब्रो कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से थ्रेड चलाना शुरू करेंगे और पॉइंट के बाल नहीं निकालेंगे। अच्छा ये कौन सा सेक्शन? आर्च वाले आईब्रोज के ऊपर वाले इसकी बात कर रहे हो और नीचे वाले की बात कर रहे हो? ऊपर वाले लाइन तो लिखिए, वो लिखा है आपने? यस मैम लिखा हुआ है। लिखिए सभी, क्योंकि अभी हमें पता है, कल तक भूल जाएंगे। कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हैं हम? ऊपर वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक एक वर्ड भी मायने रखता है। ओके या स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एंड पॉइंट के बाल नहीं निकालेंगे एंड देन फर्दर मूव होके नीचे साइड के बाल क्लीन करेंगे। ओके और लोअर, जब लोअर लाइन निकालेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग से सबसे पहले पॉइंट के बाल निकालेंगे, 2 से 3 ही बाल निकालेंगे एंड देन अपवर्ड पोर्शन एंड देन डाउनवर्ड पोर्शन, पॉइंट से ऊपर पॉइंट से नीचे। ये लिखा है सबने? जब आर्च वाला आईब्रोज होता है तब नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे? एग्जैक्टली जो पॉइंट होती है वहां पे, लेकिन बाल कितने निकालने? जस्ट 2 और 3, डिपेंड कितनी गैप है वो हम सीखेंगे। ओके 2 और 3 बाल निकालने, जस्ट इतना ही। उसके बाद हम फ्रंट को ज्वाइन करेंगे उन बालों से एंड बैक को ज्वाइन करेंगे। समझ में आया? ठीक है। आर्च वाला जो ऊपर वाला है क्या करेंगे? स्टार्टिंग से चालू करेंगे, पॉइंट आने से पहले ही रुक जाएंगे, पॉइंट को रिमूव नहीं करेंगे एंड दैट पीछे वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दैट्स गुड। ओके नेक्स्ट। और अगर राउंड शेप देना है, राउंड वाला आईब्रो करना है तो मिडल में पकड़ने कहेंगे क्लाइंट को, एग्जैक्ट मिडल में, और फर्स्ट अपर लाइन निकालेंगे एंड देन डाउनवर्ड वाली लाइन निकालेंगे। यस करते जाएंगे। आई मीन यस। अपर वाली लाइन क्यों पहले, नीचे वाली बाद में क्यों? रीजन बताया था मैंने, कुछ याद है? नहीं मैम। सोनल शिंदे आपको याद है शायद? हाथ ऊपर करो, क्या कर रहे हो सोनल शिंदे?
ये पूरी तरह से सोनल शिंदे कुछ बोलना चाहते हो? शेप में आने के लिए हम ऊपर वाला लाइन पकड़ेंगे हाँ, राउंड शेप में। क्यों? और दूसरे साइड के बाल नहीं निकलेंगे इसलिए। और मैंने रीजन बताया था कि पहले ऊपर की लाइन इसीलिए निकालनी है जब अब उसने क्या गजाला ने रॉन्ग बोला? सॉरी मैम, मैंने गलत बताया, सॉरी। वही चीज ना, आपने नीचे का बोला। लोअर पे अपर सब है। लोग चुप क्यों बैठे हो फिर? सॉरी मैम, सब लोगों को लगा कि हम लोगों ने रॉन्ग लिखा है। सॉरी सॉरी। सीरियसली मैंने चेंज कर दिया, रॉन्ग लिखा है बोल के मैंने चेंज किया मेरा डाटा। गजाला चेंज करो। फर्स्ट अपर लाइन निकालना एंड देन फर्स्ट लोअर लाइन, फर्स्ट लोअर देन अपर। या ठीक है। सभी ने सेम लिखा है या रॉन्ग कट करके किया है? सभी ने वैसे ही लिखा है ना? ठीक है, दैट्स इट, क्लियर? या थैंक यू। सभी को समझ में आ गया? यस। थोड़ा बहुत एक 30% समझ में आया? 50 भी नहीं बोलूंगी, 30% समझ में आया? यस मैम। तो गुड, 30% भी समझ में आया, बहुत बड़ी बात है। ओके मैम, इस प्रोसेस को जो हम लोग सीख रहे हैं उसको रिटर्निंग बोलते हैं। हाँ, ओके। प्रॉपरली रिटर्निंग होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, बाल बहुत ज्यादा खींचते हैं और दर्द ज्यादा होता है। ओके। ओके, यस मैम। हाँ जी मैम मैं बरखा बोल रही हूँ, ये आपने जो स्टीम वाला बताया था ना, उसमें पूरा फेस पे स्टीम देना है ना, क्योंकि अगर स्टीमर है हमारे पास, टावल से तो हम आईब्रोज पर दे सकते हैं, फिर पूरे फेस पे स्टीम को ओपन हो आप जाएंगे ना डायरेक्टली स्टीम आईब्रोज पे जानी चाहिए, पूरा फेस बाकी एरिया तो उनको नैपकिन दे दोगे ना हाथ में। अच्छा, ताकि वो फेस कवर ठीक है, करे। हाँ फेस कवर करे और सिर्फ आईब्रो पे देनी है। समझ में आया? अगर थोड़ी बहुत फेस पे लग गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वैसे ज्यादा टाइम नहीं देनी है तो, पर फिर भी मेरे को यही पूछना था। और मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ जिनके बाल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, हमें पता चलता है। ठीक है, वो बहुत जिद्दी रहते हैं वो, हम ठीक है, जो लर्नर्स हैं उनको निकालने में तकलीफ होती है और दर्द होता है और ब्लड भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोसेस फॉलो करनी है। या अब हम लोग, कौन सी बुक है आप लोगों के पास? स्किन की। ठीक है, तो स्किन की बुक का हम लोग फर्स्ट पेज निकालेंगे, मींस हम इंडेक्स को कंप्लीट करेंगे। कल वाला वीडियो किसने देखा है? हमने सबने इंडेक्स कंप्लीट किया है, उसके थ्रू हमें रिवाइज हो रहा है कि हमारा क्या क्या हुआ है, उस रिवीजन के थ्रू हम वापस रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लाइव है, न्यू है जो लाइव में, किसकी बुक प्रॉपरली कंप्लीट है? रेज योर हैंड प्लीज। 17 से तो मैम 17 से हो? प्रियंका पल्लो? हाँ मैम। प्रॉपरली सब नोट्स लिखे हैं? ओके, आपने और जो कौन बता है? लिखे। शीतल मैम। और कौन है? बरखा शर्मा। हमारे ओके, भी तो आप दोनों, मैं दोनों में से हाफ किसको बोलूंगी, हाफ एक को बोलूंगी, पर दोनों चेक करोगे। अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ रह गया है तो बीच में आप बोलोगे दोनों में से एक जन। ठीक है, हाँ। सो प्रियंका पल्लो, फर्स्ट पेज निकालिए। हम अभी इंडेक्स बना रहे हैं, किसी के पास है दिखाने के लिए? क्या है? हाँ, आप पेंसिल से बना सकते हो अगर बनाना भी है तो। हमें इंडेक्स नहीं दिखा रही हूँ, मैं जस्ट दिखा रही हूँ कि इंडेक्स ऐसे बनानी है। ठीक है, सी बुक का फर्स्ट पेज ऐसा रहता है, इंडेक्स बना हुआ है सबका, लिखा हुआ नहीं बट ऐसे इंडेक्स बना हुआ है सभी का। यस मैम। अगर बना हुआ है तो हम अभी स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। ठीक है, और जिसका नहीं है इंडेक्स बना हुआ तो फर्स्ट पेज पे हम इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, सभी को इंडेक्स का मतलब पता है ना? यस तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। पकड़िए, आप लोगों को अगर लग रहा है तो पेंसिल से आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, ओके, कहाँ चले गए? प्रियंका पल्लो, वेयर आर यू? बरखा शर्मा, हाँ जी, फर्स्ट हमारा बताइए। मैम सबसे पहले हमारा डेली केयर में हुआ था CTMP। यस, तो फर्स्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
डेली केयर, CTMP, डेली केयर। आगे लिखोगे डेली केयर, देन आएगा हमारा CTMP। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वीकली केयर। सेकेंड नंबर वीकली केयर। नो, सेकेंड नंबर हम लिखेंगे, लिख लीजिए CTTMP ना मैम? यस, CTTMP। ओके, सेकेंड वाला लिखोगे CTTMP। या थर्ड आएगा हमारा वीकली केयर। यस मैम। आप लिखते रहिए। या उसके बाद में थ्रेडिंग। जस्ट बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। बरखा, नेक्स्ट क्या है? थ्रेडिंग। उससे थ्रेडिंग, डायरेक्टली थ्रेडिंग है। मैम एक्चुअली क्या है, मैं वैसे करती हूँ ना, मैंने आपको बताया था मैं रफ में करती हूँ फिर फेयर में करती हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने जो किया था ना वो एक साथ मैंने ऐसे करके सभी का यही है, थ्रेडिंग वाला ही है पोर्शन? थ्रेडिंग ही है। थ्रेडिंग ही है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत कुछ बताया है। ठीक है, हम बाद में लिखेंगे। ओके, थ्रेडिंग लिख लीजिए, लिख लीजिए थ्रेडिंग। ब्रैकेट में लिखोगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। क्या लिखोगे? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी हमारा चल रहा है और थ्योरी भी चल रही है। मैम एक बात बोलूं? सॉरी, एक बात बोलूं? जैसे हम लोगों ने CTMP लिखा हुआ है, अभी उसके बाद CTTMP लिखा है, तो वीकली केयर आपने बताया था, उसके बाद जो हम लोगों ने एडवांस वीकली केयर लिखा था वो लिख सकते हैं ना उसके बाद, एंड देन थ्रेडिंग लिख सकते हैं। आई मीन एक साथ होगा, यानी समझने भी आसानी होगी सभी को। एडवांस केयर में तो सीक्वेंस आपने लिखा है CTTMP जा वो रहा कह है। रहे हो ना, सीक्वेंस वाइज लिखा है वही इंडेक्स में लिखें। मैम। बट वो कैसे लग रहा है डियर? CTMP देन वीकली केयर फिर CTTMP। ठीक है, चल सकता है, लिख सकते हैं हम लोग, डोंट वरी, लिख लीजिए। बट अभी वापस कट करना पड़ेगा। सो इज इट ओके? बात सुनिए, इज इट ओके? आपको क्या करना है, बिकॉज हमने फर्स्ट डे से नहीं बनाया है, दैट्स व्हाई अब हम क्या करेंगे, CTMP जो लिखा हुआ है नंबर 1 है, पेंसिल उठाओगे, पेजेस पे सिर्फ नंबर 1, 2, 3 लिखोगे। कौन से पेजेस पे? समझ में आया? ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना, इसमें इंडेक्स बराबर रखे CTMP CTTMP, उसमें पेज नंबर केवल चेंज कर दे हम लोग, आगे पीछे जब भी किए पेज नंबर खाली मेंशन वहां पे कर दे। हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, इंडेक्स प्रॉपर होनी चाहिए। इंडेक्स चेकिंग होता है, उसके बाद जो पेज वाइज जा रहे हैं तो इंडेक्स के थ्रू पेज वाइज पे आप पेंसिल से लिखोगे, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। ठीक है, तो आज हम लोग इंडेक्स कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। CTMP, नंबर 2 CTTMP, और CTMP में पहले लिखा है हमने डेली किया। ओके, डेली केयर के बाद आएगा CTTMP, देन आया हमारा वीकली केयर, उसके बाद वीकली केयर। ओके, देन हमारा आएगा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ओके, नेक्स्ट क्या है? के बाद क्लीन अप। मैंने किससे बोला था बताने के लिए? दोनों गायब हो गए। बरखा शर्मा बोला ना। बरखा शर्मा, आप बोलते जाइए। क्लीन अप है, फिर उसके बाद में आपने नेक्स्ट बताया था डिटैन और ब्लीच के बारे में। जस्ट 1 मिनट वेट। वीकली किया, इसके बाद आएगा डिटैन। क्लीन अप है मैम। लिखिए, आप लिखिए डिटैन। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हम पेजेस पे 1, 2 लिखेंगे, बिकॉज हमारी इंडेक्स प्रॉपर्ली होनी चाहिए। हाँ, थ्रेडिंग के बाद डिटैन। मैम डिटैन से पहले क्लीन अप है। माय गॉड, मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं सुनते हो? मैंने अभी जस्ट कहा, मैं जो बोलती जा रही हूँ प्लीज इंडेक्स वैसे ही बनाइए। मैं लास्ट में फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? सो वीकली केयर के बाद हमने लिखा है आईब्रो का। आईब्रो लिखा था ना डियर? यस, थ्रेडिंग, ओरल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी। ओके, सो लिखोगे डिटैन और ब्रैकेट में लिखोगे डीप नॉलेज। डिटैन लिखो और लिखोगे डीप नॉलेज। उसके बाद आएगा ब्लीच। ब्लीच के बाद भी ब्रैकेट में लिखोगे डीप नॉलेज। डीप नॉलेज, और वापस अगर दूसरी सेंटेंस भी भरिए तो लिखिए फॉर्म्स ऑफ ब्लीच, मींस टाइप्स ऑफ ब्लीच। क्या मैम? नहीं, ब्लीच के फॉर्म्स।
जैसे मैंने बताया था ऑक्सी ब्लीच आती है, इंस्टा ब्लीच आती है, गोल्ड ब्लीच आती है। तो ब्लीच के टाइप्स होते हैं, ब्लीच के फॉर्म्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ब्लीच, और ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ ब्लीच एंड डीप नॉलेज, दोनों वर्ड यूज करोगे, ठीक है। देन उसके बाद में क्लीन अप, किसमें, इंडेक्स में? नहीं, इंडेक्स में नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है ना डीप नॉलेज, और इसमें भी डीप नॉलेज आ गया, मतलब डिफरेंस बिटवीन सब डीप नॉलेज में आ गया, ठीक है। हो गया हमारा, ठीक है। और देन अब हम लिखेंगे क्लीन अप। वेट 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 कीजिए, नॉट क्लीन अप। अब हम लिखेंगे व्हाट इज पीएच लेवल, सिखाया मैंने। यस मैम। What is pH level? और उसके बाद लिखोगे सीरम, हेयर सीरम, और ब्रैकेट में आएगा फॉर्म्स ऑफ सीरम। What is pH level? हाँ, pH के बाद लिखोगे हेयर सीरम, और ब्रैकेट में आएगा फॉर्म्स ऑफ हेयर सीरम एंड डीप नॉलेज। तो उसमें सभी आ जाता है, एक एक पॉइंट नहीं लिखनी है। तो मैंने जो भी बताया सीरम के बारे में वही आ जाएगा। क्या लिखोगे, पहले तो ये टाइप्स की आती है, बहुत सारी टाइप्स होती है, मींस फॉर्म्स होते हैं, और डीप नॉलेज दिया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आएगा हमारा सीरम के बाद आएगा मैंने कल ही लिस्ट बनवाई थी, एक्सक्यूज मी मैम, या बेनिफिट ऑफ पैक के लिए लिखवाया था कल मैंने, बेनिफिट। हाँ बोलो, बोलिए। हमें पैक क्यों लगाना चाहिए, पैक के बेनिफिट क्या है वो लिखेंगे। बेनिफिट ऑफ पैक एप्लीकेशन, एंड ब्रैकेट में लिखोगे फॉर्म्स ऑफ पैक। पैक के भी टाइप्स आते हैं, बताया मैंने स्किन वाइज सभी को, ठीक है। जी हाँ, बाकी जो हेयर सीरम टॉनिक वगैरह वो अलग अलग नहीं लिखेंगे। वो सीरम मतलब डीप नॉलेज है, मतलब मैंने टॉनिक वगैरह का वो उसी में ही ऐड कर दिया, वो अलग से नहीं लिखेंगे। अब आएगा हमारा क्लीन अप। क्लीन अप लिखोगे, उसके बाद लिखोगे डिटैन विथ क्लीन अप। हाँ, आपने जो कहा था वो लिख लेते, डिटैन विथ क्लीन अप। उसके बाद आएगा ब्लीच विथ क्लीन अप। हाँ, नहीं मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि मैंने कल बनवाया ना, तो उसमें लिखा था, इसलिए मेरे मुंह में आ गया। मुझे याद था, कल मैंने बनवाया है 2-3 दिन, ठीक है। डिटैन विथ क्लीन अप, ब्लीच विथ क्लीन अप हो गया। सो फेशियल के बारे में हम अभी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेल्फ, लिख लो सेल्फ, सेल्फ क्लीन अप। सेल्फ क्लीन अप ब्रैकेट में आएगा सेल्फ स्ट्रोक्स, सेल्फ क्लीन अप ब्रैकेट में लिखोगे सेल्फ स्ट्रोक्स, ठीक है। तो ये हमने सेल्फ भी सीखा है। कितने पॉइंट्स हुए? या कल भी इतने ही हुए, 13-14 ही हुए। तो इज इट क्लियर? इससे बाकी छूटा छूटा नहीं, मेन ही है ये। सो एक बार हम रिवाइज करेंगे, आप रिवाइज करोगे। वेट, आपको मैं ये उतारना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। ओके, सो रिवाइज करेंगे। किसने प्रॉपर्ली लिखा है, रेज योर हैंड। हाँ, नूतन शाह बताइए, थोड़ा स्लो बताएंगे, जैसे जिनका छूट गया वो रिपीट करेगा। बोलिए। स्टार्टिंग होगा डेली केयर, उसके अंदर में AMB आएगा। फर्स्ट आएगा CTMP, सेकंड आएगा CTTMP। डेली केयर के अंदर में 2 पार्ट्स है, CTMP एंड CTTMP। ओके, नेक्स्ट वीकली केयर है। उसके बाद है D10 डीप नॉलेज, फिर ब्लीच डीप नॉलेज, टाइप्स ऑफ ब्लीच। उसके बाद थ्रेडिंग, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। मैंने वीकली केयर और डेली केयर को कंटिन्यूटी में लिखा है, उसके बाद थ्रेडिंग लिखा है कंटिन्यूटी में, कि उनका वो ब्रेक ना हो। ओके, वेट नूतन शाह, वेट।
फर्स्ट है दिल्ली केयर CTMP, सेकंड है फिर सेकंड पॉइंट है CTTMP, उसके बाद थर्ड है वीकली केयर। मैम कंटिन्यू कर दीजिए। फोर्थ है थ्रेडिंग ब्रैकेट में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। फिफ्थ पॉइंट है D10 डीप नॉलेज, और उसके बाद है ब्लीच डीप नॉलेज एंड ओके उसी में ही है फॉर्म्स ऑफ ब्लीच। सेवेंथ पॉइंट है व्हाट इज pH लेवल। देन 8 पॉइंट है हेयर सीरम फॉर्म्स ऑफ हेयर सीरम एंड डीप नॉलेज। देन 9 पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ पैक एप्लीकेशन in bracket forms of pack। 10th है clean up, then D10 with clean up 11th point, then 12 point bleach with clean up, and 13 point is self clean up in bracket self strokes। How much point is, कितने point है सबके? 13 1 3 13 सबके हो रहे हैं? Yes, ma'am. Yeah. 6 to 8 हाँ। डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज का? ओके ओके या तो हमारे 13 स्टेप कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे। ओके सो आज हमने ये जो लिखा है इंडेक्स, तो आप घर में इंडेक्स को रिवाइज करोगे, इंडेक्स के एक एक इंडेक्स को पढ़ोगे, एक एक जो चैप्टर है उसको पढ़ोगे। कुछ भी डाउट है तो कल मुझसे उसमें से पूछोगे, ठीक है? तो 13 है, जो 13 है 13 में से हम लोग स्टार्टिंग के मेरे 14 पॉइंट्स है। 14 पॉइंट्स 14 है वो सेल्फ स्ट्रॉक वाला भी लिखे हैं अभी। ओके ठीक है। 13 पॉइंट है। 13 पॉइंट है, किसका 14 हुआ है? कट सूट मत कीजिए, इज इट ओके? हाँ सो कहाँ फर्स्ट, कहाँ से? यहाँ से? नो कहाँ से? या 1 2 3 4 5। हाँ स्टार्टिंग के जो इंडेक्स में 5 चैप्टर्स है, कहाँ तक है? 5th वन लास्ट D10 डीप नॉलेज। D10 डीप नॉलेज या फर्स्ट से लेके 5 5th तक कल आप लोगों का एग्जाम है। यस मैम। ठीक है, आने से ही थ्रेडिंग चलेगी, सिजर चलेगी और इसका एग्जाम होगा। और स्ट्रेट हेयर कट आप लोग सेक्शन मुझे बताओगे, फिर से रिपीट होगा, ठीक है? किस चीज का है कल? CTMP वीकली केयर थ्रेडिंग D10 डीप नॉलेज स्ट्रेट हेयर कट। और मुझे पता नहीं था इसीलिए रिपीट कीजिए। नंबर 1 क्या है? CTMP का मैं कुछ भी पूछूंगी, डीप जो बुक में लिखा है वो। देन CTTMP, उसके बाद वीकली केयर, ओके थ्रेडिंग ब्लीच का डीप नॉलेज है ना? या नहीं है इसमें? ब्लीच 6 नंबर है। थ्रेडिंग जो आज मैंने सिखाया, वो आज मैंने थ्रेडिंग में जो पॉइंट्स सिखाई, जो पॉइंट्स बताई प्रॉपरली, वो मुझे कल चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है? D10 डीप नॉलेज। D10 डीप नॉलेज में पूछूंगी मैं पूरा जो बुक पे लिखा है A to Z। नेक्स्ट स्ट्रेट हेयर कट। या तो यही बस 5 ही जो है, पांचों का मैं कल क्या लूंगी? टेस्ट लूंगी, ठीक है? ओके मैम, चलेगा? यस मैम। सो प्लीज बी प्रिपेयर रहिएगा, ओके? सो और किसी को कुछ क्वेरीज है, सवाल पूछना है किसी को? कोई सवाल है? अटेंडेंस सबका हो गया? मेरा छूट गया, लेट आई। नूतन शाह। यस मैम। और कौन है? मैम मेरा भी, मैं भी लेट ज्वाइन किया आज। नाम बोलिए। पूजा गुप्ता। पूजा गुप्ता। यस मैम। या पूजा गुप्ता। एंड नेक्स्ट और कोई है? अलवीरा नो यू आर? नहीं, आपका नाम, उनका नाम क्या है? अटेंडेंस उन आपका ना? निम्रा। और बाकी सबका अटेंडेंस हो चुका है ना? यस मैम। नूतन शाह मैम हो गया आपका? ओके डन इट। शीतल वाल्मीकि नहीं है ना? शीतल वाल्मीकि, संगीता करमकर,
ऋतुजा टांगड़े, नहीं आपका है सॉरी, प्रियंका माने, रणदीप कौर, ठीक है, बाकी सबका हो गया है ना? यस यस मैम। मैम, सेशन क्लोज कर रहे हैं यहीं पे, कल एग्जाम है, सीरियसली लेना, ओके मैम। हाँ बोलिए। मैम एबीटीसी के बारे में तो कुछ बताइए ना, क्या कल बताएंगे आप? मैं एक्चुअली मैंने ग्रुप बताने था मुझे आज, बट टाइम हो गया है ना। ठीक है मैम, कल बता देना। ठीक है, मैं बता देती हूँ। एबीटीसी क्या है एक्चुअली, इट इज लाइक अ पैरेलल टू सिडिस्को। ओके, सिडिस्को जो है उसके पैरेलल ही है एबीटीसी जो है। जो सिडिस्को है वो हम इंडिया में नहीं बोलेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड बोलेंगे, उसकी वैल्यू होती है किसकी? सिडिस्को की। तो जो एबीटीसी है वो सिडिस्को का फर्स्ट स्टेप है। क्या है? सिडिस्को का फर्स्ट स्टेप है। सो एबीटीसी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ ब्यूटी थेरेपी एंड कॉस्मेटोलॉजी। एसोसिएशन ऑफ ब्यूटी थेरेपी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है। सो एबीटीसी का अगर हमारे पास सर्टिफिकेट होगा, उसका बेनिफिट ये है कि हमने प्रोफेशनल पार्टनर अगर सेटअप करना है, तो अगर लोन वगैरह लेना है तो गवर्नमेंट वो अप्रूव करती है, ठीक है। क्या करती है? गवर्नमेंट अप्रूव करती है। सो इसमें जो पोर्शन रहेगा, जैसे कि एनाटॉमी सिखाई जाएगी पूरी, बोन्स का नॉलेज रहेगा, मसल्स का नॉलेज रहेगा, ओके। तो मैन्युअली नहीं सिखाया जाएगा, मशीनरी ट्रीटमेंट एंड ऑल एवरीथिंग। और जैसे कि एबीटीसी में सिखाया जाएगा, नेल स्ट्रक्चर्स के बारे में सिखाया जाएगा, और मैनिक्योर पेडिक्योर क्यों करना चाहिए डीपली बताया जाएगा, पीएच लेवल कितना होना चाहिए, पीएच लेवल स्केल, जो हमने पीएच लेवल सीखा वो नहीं, ये पीएच लेवल स्केल होती है, पूरा उसका नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। स्किन के लेयर्स का डीप नॉलेज रहेगा, स्किन का स्ट्रक्चर एंड ऑल एवरीथिंग। सो बहुत जरूरी है ये करना। अगर आपका एबीटीसी हुआ रहेगा, देन मैंने आपको बेनिफिट फर्स्ट तो बताया लोन का, सेकंड बेनिफिट रहेगा आप अपने स्टूडेंट को सर्टिफिकेट्स दे पाओगे, ठीक है, आप अपने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स दे पाओगे। और उसके बाद हमें सीखना है सिडिस्को, बट नेसेसरी, सबसे पहले नेसेसरी है एबीटीसी करना। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में जानकारी दी है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी वॉइस मैसेज भेजा है। तो डीप नॉलेज मींस हमें एबीटीसी करने से हम हाफ डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर का जितना डॉक्टर का डीपली इनर नॉलेज होता है, वैसे हम हाफ नॉलेज इकट्ठा करेंगे, और सिडिस्को के बाद प्रॉपरली, ठीक है मैम। उसमें सिर्फ स्किन ही है या हेयर भी आता है? किसमें? एबीटीसी में नहीं, हेयर भी आएगा ना आपका। अच्छा, पूरा हेयर? हाँ, हेयर भी आएगा डियर, हेयर में भी आएगा, हेयर के स्ट्रक्चर्स, हेयर के लेयर्स एंड ऑल एवरीथिंग। और वो अगर वो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स और वो कोर्स दोनों एक साथ चलेंगे या कैसे रहेगा ये? हाँ, दोनों का टाइमिंग अलग अलग रहेगा, बट अभी नहीं, अभी 15 से 20 दिन समझो, और 20 दिन तो है ही पक्का, 1 मंथ बोलूंगी, बट 20 दिन पकड़ के चलिए अभी है। हाँ। तो हम दोनों कोर्स साथ में कर सकते हैं, उल्टा इजी रहेगा कि यहाँ भी वही सीख रहे हैं और नीचे डीप नॉलेज सीख रहे हैं, नीचे क्लासेस होंगी उसके, ठीक है। तो अगर दोनों साथ में ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट पाएंगे, समझ रहे हो क्यों? यहाँ पे भी हम ब्यूटी का सीख रहे हैं, वहां पे डीप नॉलेज सीख रहे हैं, तो हम प्रॉपर वे में, और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। और एग्जाम कैसी रहती है उसकी? एग्जाम्स भी रहेंगे, उसका ड्यूरेशन है 2 से 2.5 महीना ओनली, ड्यूरेशन टाइमिंग है 2 से 2.5 महीना। उसके प्रॉपर एग्जाम्स रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं वहां से, वो एग्जाम लेने आते हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो गवर्नमेंट अप्रूव रहेगा, सभी का तो रहेगा गवर्नमेंट अप्रूव रहेगा, ठीक है। सो एबीटीसी का मैंने आपको बता दिया है, एसोसिएशन ऑफ ब्यूटी थेरेपी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ओके। मैम एग्जाम देने के लिए वहां आना पड़ेगा? और दोनों रहेगा एग्जाम में, फिजिकली ऑल्सो एंड लाइव ऑल्सो। अच्छा, ठीक है। सो मतलब ये बिना में हो रहा है, दैट्स व्हाई इसकी 25 to 30 है, बाहर तो बहुत ज्यादा है। आप लोग इंक्वायरी कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा। मुझे तो पहले का रेट पता है, अभी तो बहुत ज्यादा हो चुका है। सो फेबिना का अभी ये फर्स्ट बैच चालू हो रहा है, इसीलिए कम है, सेकेंड बैच में और प्राइस बढ़ जाएगा। सो अच्छा मौका है, प्लीज ना छोड़िए। अगर आप प्रोफेशनल बन ही रहे हो तो इसे भी ज्वाइन कीजिए, अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ मतलब जानना चाहते हो। ओके, इंस्ट्रक्टर कोई और रहेंगे मैम? जी। आप नहीं सिखाओगे मैम? मैं भी रहूंगी वहाँ पे।
अच्छा मैं भी वहां रहूंगी, मेरा भी हो चुका है, बट मुझे आप लोगों को ये क्लासेस भी सिखानी है ना, हाँ तो उनके साथ मैं भी रहूंगी। ओके अच्छा। हेलो मैम, हाँ जी। वो प्रियंका माने मैसेज कर रही है कि उसके वहाँ नेटवर्क इशू है, वो प्रेजेंट है प्रियंका माने स्टार्टिंग टू एंड, और चारुशीला भी है प्रेजेंट, वो लोग मैसेज कर रहे हैं। चारुशीला एंड प्रियंका माने, प्रियंका ठीक है मैं माने। कर लेती हूँ या। सो हम सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके सो एबीटीसी के बारे में सोचिए, और 15 से 20 दिन है, उसके बारे में और भी कुछ पूछना है तो पूछते रहिए, मैसेज करते रहिए, मैं उसका आंसर दूंगी। मैम उसके प्रोडक्ट कुछ अलग रहते हैं या ऐसे ही रहते हैं अपने जैसे? जी मैम उसके प्रोडक्ट कुछ अलग रहते हैं या अपने जैसे प्रोडक्ट रहते नहीं, हैं? प्रोडक्ट तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ नॉलेज अलग रहेगा। ओके। प्रोडक्ट वगैरह खरीदना नहीं है आपको, डीप नॉलेज मिलेगा, नॉलेज रहेगा, एग्जाम रहेगी। ओके थ्योरी एंड ऑल। ओके सो सेशन को यहीं कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम।